नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स का आज का सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। ये हमारी 9th क्लास है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको बेटा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा द एग्जाम्स बडी। और इस एप्लीकेशन के आपको यूट्यूब पीडीएफ सीरीज में जाना होगा, वहां पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। बेटा सबसे पहले देखते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण और क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने आधार पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा दीर्घकालीन रोड मैप शुरू किया है। अब बेटा इसका मैप का आप नाम देखिए, तब तक थोड़ा सा हम लोग आधार के बारे में जानकारियां ले लेते हैं। बेटा देखो, अगर आप आधार को ध्यान से देखेंगे तो आधार को जो क्रियान्वित करने वाली कंपनी है, एजेंसी है, उसका नाम है यूडाई। उडई का फुल फॉर्म क्या है बेटा, ध्यान रखो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, बेटा राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, शब्दों में जाइएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई, कब इसका कार्य प्रारंभ हुआ, तो बेटा ध्यान रखना, ये आधार कार्ड की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले शुरुआत हुई थी 28 जनवरी सन 2009 को। अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि पहला आधार कार्ड कब बनाया गया, पहला आधार कार्ड बनता है 29 सितंबर सन 2010 में। 29 सितंबर 2010 में पहला आधार कार्ड बनता है। ये आधार कार्ड बना था रंजन बेन पटेल जी का। किसका बेटा, रंजन बेन पटेल जी का। और जिस समय आधार कार्ड बना था उस समय यूडीआई के अध्यक्ष कौन थे, उस समय यूडीआई के अध्यक्ष थे नंदन नीलेकणी जी। कौन बेटा, नंदन नीलेकणी जी उस समय यूडीआई के अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधार पूर्ण रूप से कब से लागू हुआ। आधार संपूर्ण देश में 2014 से पूर्ण रूप से लागू हुआ है। आधार अधिनियम क्या है, आधार अधिनियम या एक्ट के बारे में भी बेटा ध्यान रखना कि आधार अधिनियम कब है। आधार अधिनियम जो है 26 मार्च सन 2016 है। क्या बेटा, 26 मार्च 2016 से आधार अधिनियम लागू हुआ। अब आधार को आधुनिक किया जा रहा है और इसके लिए रोड मैप बनाया गया जिसका नाम है आधार विजन 2032। अर्थात पहले का ऑप्शन क्या रहा बेटा, पहले का ऑप्शन नंबर सी रहा। सी से अलावा ये बाकी जो डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को याद रखिएगा क्योंकि इनमें से कोई भी डिटेल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए किस शहर का दौरा किया। अच्छा, छत्तीसगढ़ की चर्चा करें, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 नवंबर को किन 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो उसमें एक नाम हम लोगों ने छत्तीसगढ़ भी देखा था, याद है बेटा, भूले तो नहीं। तो बेटा छत्तीसगढ़ का अगर स्थापना दिवस में रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा था, इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी कहां पहुंचे, तो वो पहुंचे थे नवा रायपुर में। कहा बेटा, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही रहा, नवा रायपुर में पहुंचे थे। ऑप्शंस कंफर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस में कौन केंद्रीय मंत्री भाग ले। अच्छा, पहले बेटा आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए ईपीएफओ क्या है। अब बेटा देखो, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है या प्राइवेट जॉब लगता है, कहीं भी जॉब करते हैं, तो आप अपनी सैलरी का 12% हिस्सा अपनी भविष्य निधि में जमा कर सकते हैं। आप 12% देंगे, जिस एम्प्लॉयर के आप एम्प्लॉयड बनेंगे वो भी 12% देगा। इस तरह से टोटल आपकी सैलरी का 24% भाग सेव होता रहेगा और ये लगातार सेव होता जाएगा, जो आपकी भविष्य निधि में, अर्थात भविष्य में जब आप रिटायरमेंट लेंगे या आपको कोई कार पड़ता तब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक संस्था बनाई गई ईपीएफओ। फुल फॉर्म बेटा ध्यान रखना इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। राइटिंग बहुत अच्छी, तो आपको राइटिंग के बारे में तो पता ही होगा, एम्प्लॉय फंड प्रोविडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य बेटा बड़ा ध्यान से है, कर्मचारियों के भविष्य निधि, कर्मचारियों के पेंशन व कर्मचारियों की बीमा योजना के लिए कार्य करना। स्थापना कब होती है, आपसे बेटा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ईपीएफओ की स्थापना कब हुई, ईपीएफओ की स्थापना सन 1952 को होती है। जब ये 1952 को स्थापना हुई थी तब बेटा था ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजनल फंड एक्ट बनाया 1952 के तहत। ईपीएफओ को नियंत्रण करने का कार्य करता है, इसको नियंत्रण करने का कार्य करता है श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत है। आते हैं किसके अंतर्गत, श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कार्य कंफर्म हो गया। अब बेटा 1 नवंबर से 73वीं बैठक थी जिसका केंद्रीय मंत्री ने, किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया, तो बेटा याद रखना मनसुख मंडाविया जी ने भाग लिया। तीसरे का ऑप्शन क्या रहा, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, मनसुख मंडाविया जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है,
सॉरी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत किस संस्थान के साथ समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? MOSPI signed an MOU with which institute under the Ministry of Corporation Affairs? अब सबसे पहले तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, ये MOSPI क्या है? अच्छा, MOU का मतलब तो पता हो गया, समझौता ज्ञापन है, मोमेंटम ऑफ अंडरटेकिंग है। MOSP का फुल फॉर्म क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस ऑफ चार्जेस। बेटा कंफर्म हो गया क्या? ये बेटा मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी पेन गलत हो गया, कोई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंतर्गत आ रहा है। इसके बेटा मंत्री कौन है? सबसे पहले इनके मंत्री का नाम याद रखो। इनके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। कौन है बेटा? राव इंद्रजीत सिंह। अब बेटा ये MOSP है, ये क्या क्या रिपोर्ट जारी करता है? ध्यान रखो, भारत में 6 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये 6 इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन है? सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन कभी बोले राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स द्वारा किया जाता है। जीडीपी की गणना कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। सीपीआई की गणना कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। सीपीआई क्या? कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स। एनएसएस की गणना कौन करता है? एनएसएस की गणना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स करता है, नेशनल सैंपल सर्वे। पीएलएफएस की गणना कौन करता है? इसकी भी गणना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स द्वारा की जाती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सोसाइटी। तो बेटा इनकी जो गणना है, इन सभी के स्टैटिक्स की गणना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स द्वारा की जाती है। इसने एक ज्ञापन जारी किया है जो इंडियन इंस्टीट्यूट कोऑपरेशन अफेयर द्वारा किया गया, अर्थात चौथे का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, AICTE ने अपना मुख्यालय में AI लैब स्थापित करने के लिए किस एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किया है? AICTE क्या है? बड़ा अजीब सा नाम है, तो अजीब सा नाम भी याद रखना। मतलब कोई इस तरह के नाम को फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, जो आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टैक्सेशन एजुकेशन, ऑन इंडिया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल एजुकेशन की जो संस्था है, उसने AI लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझा किया है? तो ध्यान रखना, ये जो हस्ताक्षर हुए IBM के साथ हुए। IBM मतलब इंटेल, एक कंपनी ऑप्शन गया, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बेटा पूरा लिख दें क्या? नहीं समझ में आया? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, याद रखना बेटा। इसको संवैधानिक, इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना 1945 में होती है। संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? 1987 में संवैधानिक दर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, प्यारा सा मधुरता के साथ क्वेश्चन, भारत ने 48 पदकों का अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस आयोजन में किया है? भारत ने 48 पदक एशियन यूथ गेम्स 2025 में पाए थे, जो मनाबा बहरीन में है। ये 48 पदक में से कौन कौन से पदक याद रखना? 48 पदक में 13 गोल्ड है, 18 रजत है, या जिसको आप लोग सिल्वर के नाम से जानते हैं, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग बच्चे आपके 17, ये कौन है? ये कास्ट के हैं। ये बेटा याद रखना, इस तरह से 48 में मेडल पाए। ठीक, कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय टेनिस दिग्गज रोहन बोपन्ना ने हाल ही में क्या किया है? भारत के टेनिस के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने हाल ही में अपना प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट घोषित किया था, अर्थात सातवें का ऑप्शन क्या रहा? सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत की महिला टीम ने पहली बार आईसीसी महिला वनडे कप का किस टीम को हरा जीता? वनडे कप में आईसीसी महिला, भारत की महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता, और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हाथ में लिया। उस समय उप विजेता जो थे वो था साउथ अफ्रीका, अर्थात आठवें का ऑप्शन क्या रहा? आठवें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय स्टेट बैंक ने एसएससी के रूप में अपना पहला स्वर्ण व्यापार किस प्लेटफॉर्म पे जारी किया है? SBI exclusive of first gold trade as SSC on which platform? अच्छा, सबसे पहले SBI के बारे में ध्यान रखो बेटा। SBI की आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म आपको पता होगा, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। SBI के बारे में जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है इसकी स्थापना कब होती है? तो बेटा ध्यान रखना, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण करके SBI बना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और साथ ही साथ इसके अध्यक्ष का नाम याद रखना,
वर्तमान समय में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं। कौन बेटा? दिनेश कुमार खारा जी हैं। इसके स्लोगन भी आपसे पूछा जाता है। इसका स्लोगन होता है हर भारतीय का बैंक। हिंदी में क्या बेटा? हर भारतीय का बैंक। और अगर अंग्रेजी की चर्चा करें, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म। 90 का ऑप्शन क्या रहा? 90 का ऑप्शन रहा IIBX, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। 9 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सिटी यूनियन बैंक को $50 मिलियन की प्रतिबद्धता किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से मिली है? शिवबी हैज रिसीव्ड a 15 बिलियन कमिटमेंट फ्रॉम विच इंटरनेशनल बॉडी? तो याद रखना, आईएफसी ने दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने दिया है। 10वीं का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने किस प्रकार की एआई आधारित प्रणाली स्टार्ट की है? टाटा एआई ने हाल ही में अंडर व्हीलिंग रेगुलर इंजन के लिए एआई बेस्ड सिस्टम स्टार्ट किया है, अर्थात यूआरई के लिए। ऑप्शन क्या रहा? 11वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, श्री संजय गर्ग आईएएस को किस विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? जल्दी बेटा ढूंढो। संजय गर्ग हाल ही में किस विभाग के महानिदेशक बने हैं? महानिदेशक, अच्छा, डीजी बने हैं। संजय गर्ग जी को हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, अर्थात बिस का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। 12वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? एचडीएफसी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की चर्चा करें तो ये पहले कायचंद भैचुरा जी थे, वही अभी भी रहेंगे, अर्थात 13 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वाइस एडमिरल बी राजकुमार ने किस पद का कार्यभार संभाला है? वाइस एडमिरल बी राजकुमार की चर्चा करें, ये चीफ ऑफ मिनिस्टर मटेरियल इन इंडियन नेवी बने, चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी, अर्थात 14 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी त्रिसेवा अभ्यास किया गया है? अब बेटा देखो, तीनों सेनाएं एक साथ अभ्यास कर रही और उस अभ्यास का नाम है त्रिशूल। मतलब धरती, गगन, पाताल, आप कहीं भी बैठे हो, हमारी सेनाएं आप तक पहुंच जाएंगी। ये क्या? त्रिशूल TSC 2025 किया गया। तीनों सेनाओं का संयुक्त एक्सरसाइज है। 15 का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने किस विदेशी एयरबेस पर समसामयिक सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी? ये बेटा थोड़ा सा एक बैड न्यूज रहा, तो जो कि तजाकिस्तान का आईनी एयरबेस। होता क्या है, हर देश अपनी किन्हीं न किन्हीं सेना को, कुछ सेनाओं को अपने देश से बाहर भी रखता है। उसी तरह से भारत तजाकिस्तान के साथ रखता था आईनी एयरबेस, जिसको छोड़ना पड़ा। 16 का ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइए। बैड न्यूज है, पर क्या करें, जो न्यूज है हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारतीय सेना ने वायु समन्वयन 2 ड्रोन एवं एंटी ड्रोन अभ्यास किस एक क्षेत्र में किया है? वायु समन्वयन 2 ड्रोन व एंटी ड्रोन एक्सरसाइज जो थी, ये एक्सरसाइज डेजर्ट सेक्टर में की गई, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रूस ने हाल ही में किस नाम की परमाणु संचालित पनडुब्बी लॉन्च की है? रूस ने हाल ही में कैशबॉक्स करके एक पनडुब्बी हस्ताक्षर किया था। 18वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी रहा। ये बेटा सेशन था। इसी के साथ बेटा अवार्ड सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी, तो अवार्ड सीरीज से जुड़ जाइएगा। आज से आपका क्विक विधान सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, तो क्विक विधान से जुड़ जाइएगा। और जो बैचेस चल रहे हैं, इन बैचेस में अगर आपकी इच्छा हो तो एनरोल कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद दोस्तों।